6 आज हम पढ़ रहे हैं बॉडी मूवमेंट। मूवमेंट मतलब गति या किसी चीज़ का हिलना। द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू चेंज पोजीशन बाय यूजिंग देयर बॉडी पार्ट्स इज़ कॉल्ड द मूवमेंट। यानी कि वो क्षमता जब एक ऑर्गेनिज्म अपनी जगह बदलता है अपने शरीर का इस्तेमाल करके, शरीर का कोई सा भी भाग इस्तेमाल करके, उसे हम बोलते हैं मूवमेंट। जैसे हमारा चलना, हमारे हाथों का हिलना, हमारी उंगलियों का हिलना, ये सब हमारी क्या है, मूवमेंट है, जो हमारे शरीर के मतलब कि ज़्यादातर भागों में देखने को मिलता है। एक इंटरनल मूवमेंट होती है और एक्सटर्नल मूवमेंट होती है। तो इसमें हम एक्सटर्नल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आपका है स्केलेटल सिस्टम, बोन्स इन आवर स्केलेटन सिस्टम, यानी कि हमारी जो पूरी हड्डियों का जो ढांचा है उसके सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बोन्स इन आवर बॉडी फ्रॉम द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द होल बॉडी। हमारी हड्डियों से एक ढांचा बनता है जो कि हमारे पूरे शरीर को क्या करता है, सपोर्ट करता है। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। इस ढांचे को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन। इसको हस्तियाँ भी कहते हैं, जैसे कि पूरा का पूरा स्केलेटन सिस्टम होता है। आवर स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। हमारा जो स्केलेटन है वो बहुत सारी हड्डियों से मिलकर और कार्टिलेज से मिलकर बना है। देयर आर अबाउट 650 मसल्स अटैच टू अ वेरियस बोन इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 650 मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, जो अलग अलग हड्डियों के हमारे हड्डियों में जुड़ी हुई है, शरीर के अलग अलग हड्डियों के भाग में। फंक्शन ऑफ स्केलेटन, यानी कि हमारे स्केलेटन का क्या काम है। स्केलेटल सिस्टम गिव सपोर्ट टू द बॉडी। सबसे पहला काम तो ये है कि हमारे शरीर को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। इट प्रोटेक्ट द इनर ऑर्गन, ये हमारे अंदर वाले जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं उन्हें सुरक्षित रखता है। टुगेदर विथ मसल्स, जो हमारे स्केलेटन है वो मसल्स के साथ जुड़कर इट गिव द बॉडी द शेप। इतने जब मसल्स के साथ हमारी जो स्केलेटन है वो जब कंबाइन होती है तो वो हमारे शरीर को एक शेप देती है, आकृति देती है। जैसे चेहरा है हमारा, तो हमारे स्कल है, स्कल के ऊपर मांस लगा है तो इससे हमारा फेस बना है। अब हम पढ़ेंगे जॉइंट क्या होते हैं। जॉइंट मतलब जोड़। जब दो हड्डियां एक पॉइंट पे जुड़ती है उस पॉइंट को हम कहते हैं जॉइंट। और जहाँ पे भी मूवमेंट देखने को मिलती है वो सारी की सारी मूवमेंट हमें जॉइंट में ही देखने को मिलती है, क्योंकि जॉइंट से ही मूवमेंट होती है, क्योंकि एक सिंगल बोन मूवमेंट नहीं कर पाएंगी। जॉइंट आर द पॉइंट वेयर टू पार्ट्स ऑफ द बोन्स आर फिटेड टुगेदर एंड मेक मूवमेंट पॉसिबल। इस जॉइंट में क्या होता है, जब दो हड्डियों का एक दूसरे का भाग एक दूसरे के साथ फिटेड होता है, जोड़ दिया जाता है, और वहीं से मेक द मूवमेंट पॉसिबल, उसी पॉइंट से मूवमेंट देखने को मिलती है। जैसे ये हमारी उंगली है, ये यहाँ से मुड़ रही है, ये इधर से मुड़ रही है और ये ऐसे मुड़ रही है, तो ये एक जॉइंट हुआ। यहाँ पे ये वाली एक हड्डी और ये वाली हड्डी, ये और ये हड्डी जहाँ पे जुड़ी है जॉइंट है, तो यहीं पे मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। अब ये वाली हड्डी और ये वाली हड्डी का जॉइंट इधर है हमारा, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा मूवमेंट हो रहा है। तो जॉइंट से ही मूवमेंट देखने को मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट, कितने तरह की टाइप्स होती हैं। पहला हम पढ़ते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें एक बॉल टाइप की हड्डी होती है, मतलब शेप ऐसी होती है, और एक सॉकेट होता है खाली सा, उसमें जो बॉल है वो सॉकेट के साथ जुड़कर एक जॉइंट के रूप में आती है और मूवमेंट करती है। ये हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकती है, इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वेयर द राउंडेड एंड, एक राउंडेड एंड जो आपका बॉल की शेप का एक एंड होता है हड्डी का, वो कहाँ पे फिट होता है, कैविटी ऑफ द अदर बोन। कैविटी मतलब खोखली, तो ये एक हड्डी हमारी खोखली है और एक बॉल की शेप की, तो वो वहाँ पे जाके क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं। इट ब्रिंग अ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, वो उसकी जो मूवमेंट होती है वो हर एक डायरेक्शन में आती है। ये कहाँ पे देखा जाता है, हमारा शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। अब ये देखिए, ये बॉल जैसे दिख रही है आपको, ये बॉल और ये सॉकेट्स है, तो यहाँ पे ही क्या होता है, जॉइंट हो जाता है। इस तरह से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा होता है। अगर हम शोल्डर की जॉइंट देखें तो ये जो हमारा शोल्डर और आर्म है, आर्म हमारा हर एक मूवमेंट में मूव करता
आगे पीछे ऊपर नीचे, तो इसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये रहा, ये वाला पॉइंट जो है हमारा, ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये देखिए बॉल और सॉकेट जॉइंट में, तो इस वाले पॉइंट्स में अगर हम देखेंगे तो जो मूवमेंट है वो, जो हमारा हाथ है वो हर जगह हिलता है, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अगला है प्रिवोट जॉइंट। अ प्रिवोटल जॉइंट इज़ वेयर अ सिलेंड्रिकली बोन, इसमें हमारी सिलेंड्रिकल शेप की एक बोन होती है, वो रोटेट करती है रिंग की तरह। इस जॉइंट को हम कहाँ पे देखते हैं? अपनी गर्दन, नेक टू हेड, हमारी गर्दन और जो हमारा सर जहाँ पे जुड़ा है, ये हमारी है प्रिवोटल जॉइंट। ये देखिए, ये आपकी सिलेंडर शेप की वो है बोन, और ये रिंग है, तो ये रिंग के साथ घूमती है। ये आपकी रोटेट हो सकती है, हम मोड़ सकते हैं अपनी मतलब कि गर्दन को, तो वो इसी की मदद से हम गोल, ये दिख रही है वाली आपकी, ये है आपकी पिवोटल जॉइंट, ये वाला हिस्सा पॉइंट का, यहाँ पे हमारी ऐसे इसकी मदद से हमारी गर्दन क्या होती है? रोटेट हो सकती है। अगला है हमारा हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है, वो खाली 180 डिग्री यानी कि खाली एक डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे कि हमारा हाथ की जो हमारा एल्बो है, जो कोहनी है, और घुटने का जो हमारे नीचे वाला जो हमारा ये पैर है, ये पैर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, इसे हम हिंग जॉइंट कहते हैं। हिंग जॉइंट ब्रिंग अबाउट अ मूवमेंट इन ओनली अ बैक एंड अ फोर्थ डायरेक्शन। बैक में या मूव करेगा, फोर्थ डायरेक्शन में मूव करेगा, इसके अलावा इसकी मूवमेंट नहीं होती। ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? नी एंड एल्बो हैव अ हिंग जॉइंट। तो हमारी नी और एल्बो में कौन सी जॉइंट होती है? हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट हमारी ये है, ये वाली, एक इधर भी होती है हिंग जॉइंट, और एक हमारे अगर यहाँ है, ये वाली हिंग जॉइंट है, क्योंकि हमारी एल्बो और हमारी नी में कौन सी जॉइंट होती है? हिंग जॉइंट, क्योंकि इसमें खाली एक या तो बैक पे करेगा या फोर्थ मोशन करेगा, एक ही करता है। अब हम पढ़ रहे हैं फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट कोई मूवमेंट नहीं रखता, ये इमूवेबल जॉइंट होते हैं। फिक्स जॉइंट आर इमूवेबल जॉइंट बिकॉज बोन्स आर जॉइंट टुगेदर। यहाँ पे हड्डियाँ आपस में जुड़ी होती हैं पर मूवमेंट नहीं करती, ऐसे जॉइंट को हम फिक्स जॉइंट कहते हैं। और ये जॉइंट हमें कहाँ देखने को मिलती है? स्कल, यानी कि हमारी जो खोपड़ी है उसमें कौन सी जॉइंट है? फिक्स जॉइंट। ये हमारी फिक्स जॉइंट है। ये पूरा का पूरा जो हमारे स्कल है, ये हमारा कौन सी जॉइंट है? फिक्स जॉइंट। ये पूरी, इसको हम फिक्स जॉइंट कहते हैं। चलिए, यहाँ पे जॉइंट का हो गया, तो हम पढ़ रहे हैं द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट द बर्थ। जब किसी का जन्म होता है तो उस ह्यूमन बीइंग में यानी कि उस बेबी में 305 हड्डियाँ होती हैं। तो द नंबर ऑफ बोन्स इज स्केलेटन चेंज विद देयर एज। उम्र के साथ स्केलेटन की संख्या क्या होती है? हड्डियों की संख्या बदल जाती है। इट डिक्रीज टू, घट के कितनी हो जाती है? 206 बाय द अडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव टू फ्यूज टुगेदर। कुछ समय के बाद वो कुछ हड्डियाँ आपस में फ्यूज होकर एक हड्डी में बदल जाती है, जिसकी वजह से हड्डियों का शेप मतलब की संख्या क्या होती है? कम हो जाती है। अब हम पढ़ रहे हैं रिब केज। रिब केज एक तरह का केज कहते हैं, यानी कि पिंजरा, जो रिब यानी कि जो हमारी चेस्ट बोन होती है, या हमारी चेस्ट बोन में जितनी भी हमारा दिल, लंग सुरक्षित है, वो हमारा रिब केज में। बोन्स विच जॉइन द चेस्ट एंड द बैकबोन। चेस्ट से वो जुड़ी हुई होती है और कहाँ पे जाके एंड होता है उनका? बैकबोन से जुड़ जाती है, इसको कहते हैं रिब। प्रेजेंट लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ चेस्ट बोन, दिस वर्क अ 12 पेयर ऑफ रिब, दिस बोन्स कंबाइंड कॉल द रिब केज। हमारी लेफ़्ट में 12 रिब होती हैं और राइट में 12, तो एक तरह से टोटल हमारी रिब केज में 24 बोन्स होती है, जो कि पेयर में होती है, तो इसलिए 12 पेयर ऑफ बोन्स होती हैं। ये पूरा मिलके रिब केज बनते हैं। रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। ये किसे सुरक्षित रखता है? हमारे हार्ट्स को और लंग्स को। रिब केज ये रहा, देखिए ये हमारा रिब केज है। ये हमारा बैकबोन है, जो हमारी पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है। ये भी रीढ़ की हड्डी, यहाँ से देखिए जॉइंट होगी आगे चेस्ट बोन पे,
क्या हो रही है, जुड़ रही है सारी की सारी। इधर 12 है और इस तरफ पे 12 है, लेफ्ट पे और राइट पे 12 आपकी क्या होती है, बोन्स होती हैं। तो इस तरह से रिब केज हमारा बना हुआ होता है। यहाँ इसी के अंदर जो है हमारे लंग्स और क्या होते हैं, हार्ट, वो सुरक्षित रहते हैं। इसे हम कहते हैं रिब केज। अगला है हमारा बैकबोन। बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी जो हमारे पीछे होती है। बैकबोन इज़ मेड अप ऑफ 33 बोन्स। हमारी 33 हड्डियों से मिलकर बना होता है। इसे हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। दैट स्क्रैच फ्रॉम नेक, ये हमारी गर्दन से कहाँ तक जुड़ा होता है, पेल्विस तक, यानी कि हिप तक। पेल्विस को हिप भी कहते हैं। एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारी कौन से कॉर्ड को सुरक्षित रखता है, स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे बिल्कुल ब्रेन से बिल्कुल नीचे आती है। बैकबोन इज द प्रोवाइड मेन सपोर्ट टू द बॉडी, यह हमारे शरीर को क्या करता है, सपोर्ट। अगर बैकबोन नहीं होगी तो हमारा जो शरीर है वो स्ट्रेट सीधा खड़े नहीं रह सकता। एंड हेड टू एट ए टॉप, और हमारे सर को क्या रखता है, ऊपर की तरफ रखता है। तो बैकबोन का हमारा ये काम है। इस बैकबोन हमारा ये रहा, देखिए ये टोटल का टोटल कितने वर्टिब्रेट्स हैं, 33। तो इस तरह से हमारी ये बैकबोन होती है। बैकबोन की बहुत ही ज़रूरी काम है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब अगला है हमारा शोल्डर बोन। शोल्डर बोन्स हमारी शोल्डर बोन्स आर दैट पार्ट ऑफ द बॉडी टू विच आवर आर्म्स आर अटैच। यहाँ पे हमारी क्या चीज़ अटैच होती है, आर्म्स। आर्म्स अटैच होती है। और द ह्यूमन बॉडी हैज़ द 2 शोल्डर, हमारे 2 कंधे होते हैं, वन ऑन ईच साइड आर टू नेक, और एक हिस्सा आर्म्स से कनेक्ट है और दूसरा किससे कनेक्ट होता है, नेक से। तो ये हमारी क्या है, शोल्डर बोन्स। अगला है हमारा हिप बोन। हिप बोन हमारा और इसको हम पेल्विस बोन भी कहते हैं। पेल्विस बोन्स फॉर्म अ लार्ज एंड basin shaped framework at the lower end of the backbone to which is the leg attached। ये हमारे जो पेल्विस बोन है ये लार्ज फॉर्म की होती है, बेसिन शेप के होते हैं। फ्रेमवर्क इसका अगर देखें तो ये हमारी रीढ़ की जो हड्डी है उसके नीचे से जुड़कर, और ये इसमें हमारे क्या जुड़े हुए होते हैं, हमारे पैर भी जुड़ते हैं। ये है हमारा पेल्विस यानी कि हिप बोन। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से बैकबोन जुड़ता है, ये पूरा का पूरा अगर हम देखेंगे यहाँ से शुरू होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी शुरू हो जाती है। यहाँ से हमारे लेग जुड़ते हैं, ये जो हमारे 2 हिस्सा खाली है ये हमारा पेल्विस बोन है। इसको हम हिप बोन भी कहते हैं, जो कि हमारे बैठने में मदद करती है, और ये हमारे बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन को भी क्या करती है, सुरक्षित रखती है। अगला है हमारा स्कल। स्कल यानी कि हमारी जो खोपड़ी है, हमारी जो इसमें स्कल में हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा बॉडी का। बॉडी पार्ट्स ऑफ आवर हेड, बहुत छोटे छोटे हिस्से होते हैं, इससे मिलके हमारा स्कल बनता है। स्कल इज़ मेड अप ऑफ 22 बोनी प्लेट जॉइंट टुगेदर। हमारे स्कल में कितने बोनी प्लेट्स जुड़े हुए होते हैं, 22। इट प्रोटेक्ट ब्रेन, ये हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखता है। और ये हमारे सेंस ऑर्गन ऑफ द फेस में जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं, जैसे हमारी आइज़, नोज़, ईयर और हमारी टंग, इन सबको क्या करता है, सुरक्षित रखता है। गिव शेप टू आवर हेड, ये हमारे स्कल जो है हमारे हेड यानी कि हमारे जो फेस है इसको एक शेप देता है, आकार देता है। अब पढ़ रहे हैं हम कैटिलेज। कैटिलेज एक ऐसी बोन होती है जो कि बड़ी सॉफ्ट होती है, आसानी से मुड़ जाती है। देयर इज़ अ मटेरियल विच इज़ नॉट एज ए हार्ड एज ए बोन, ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो हड्डियों जैसा हार्ड नहीं होता। एंड विच कैन बी बैंड, इसे हम मोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल पीना ऑफ ईयर, हमारी जो कान का ये बाहरी हिस्सा होता है ना पीना, इसे हम मोड़ सकते हैं ना, तो ये हमारा कार्टिलेज है। और फाउंड एट द एंड ऑफ द नोज, हमारे नाक का जो सबसे आखिरी वाला जो अंत का भाग होता है ये भी कार्टिलेज से बना हुआ होता है। अगला है हमारा मसल्स। मसल्स बहुत ज़रूरी काम करती है मूवमेंट में, इसमें हम पढ़ेंगे मसल्स की फंक्शन। मसल्स वर्क इन अ पेयर, हमेशा जोड़ों में काम करते हैं। जोड़ों में मतलब एक बीच में हड्डी होएगी और इसके बगल में 2 पेयर ऑफ मसल्स काम करेंगी, यानी कि एक इस तरफ और एक इस तरफ। वैन अ वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो बोन इज पुल्ड इन द अदर डायरेक्शन।
तो जो हड्डी होगी वो दूसरे डायरेक्शन में क्या होगी, खींचेगी। द अदर मसल्स ऑफ द पेयर रिलैक्स, फिर अगर दूसरी जो मसल्स की जो पेयर है वो रिलैक्स होएगी तो टू द मूव द बोन इज अपोजिट डायरेक्शन, फिर जो हमारी हड्डी है वो दूसरी डायरेक्शन में क्या होगी, मूव करेगी। द रिलैक्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पुल, जो रिलैक्स मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो वो दोबारा से हड्डी को क्या करेगी, पुल करेगी। बोन्स टूवर्ड्स इट ओरिजिनल पोजीशन, अपने उस जो बोन्स की ओरिजिनल पोजीशन है उससे वो वहाँ पे क्या करेगी, पुल करेगी। वेल द फर्स्ट रिलैक्स, फिर इस तरह से वो क्या हो जाएगी, रिलैक्स। हमारी मसल्स हमेशा पेयर में काम करती है, जैसे कि दो हमारी मसल्स हैं, बीच में हड्डी है, ठीक है। एक मसल्स रिलैक्स हुई तो जो हमारी हड्डी है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या और कर लेगी, मूव हो जाएगी। फिर अगर उसकी जो अपोजिट पेयर वाली मसल्स है, दूसरी जो पेयर ऑफ मसल्स है वो कंट्रैक्ट हुई, वो फैल गई, तो जो जैसे वो फैलेगी तो जो हमारी हड्डी है वो दूसरी तरफ की डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, खींचेगी। इस तरह से हमारी हड्डियों की क्या होती है, मूवमेंट देखने को मिलती है, और मसल्स इस तरह से हमारे मूवमेंट में मदद करता है। तो इस चैप्टर में एनिमल मूवमेंट भी है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, आज बस इतना ही था।